अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं ग्लो एंड लवली हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय पेप्सी एंड डालडा। आज भी 3 मैचेस खेले गए, सीधा समरी की तरफ चलते हैं। ये समरी जरा थोड़ी सी मुश्किल से नजर आ रही है लेकिन आज पहला मैच जो हुआ था वो हुआ था कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड, और उसमें न्यूजीलैंड को ये मैच जीतना बहुत जरूरी था टू क्वालिफाई फॉर सुपर 8, जो कि वो ये मैच जीत गए। लेकिन इस मैच में एक बड़ी जबरदस्त चीज हुई कि जो यंगेस्ट प्लेयर हैं उन्होंने इस वर्ल्ड कप की सेंचुरी बनाई, वो है युवराज स्मारा। फिर दूसरा मैच जो था वो था जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड, जिसपे ऑस्ट्रेलियन टीम जो थी वो डिपेंडेंट थी। अगर आयरलैंड जीता तो ऑस्ट्रेलियन टीम के चांस बनते सुपर 8 में जाने के लिए, लेकिन बारिश की नज़र वो मैच हो गया। जिम्बाब्वे को जो है वो 1 पॉइंट मिल गया। तीसरा मैच नेपाल जो है वो जीता, बहुत बहुत मुबारक हो। नेपाल में बहुत क्रेज़ है और जब लोग दिखते भी हैं, कहीं मिलते भी हैं, तो वो नज़र आता है कि क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है। तो आप सब लोगों को जो है बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जो यंगेस्ट प्लेयर ने सेंचुरी बनाई है वो हमें ज़रूर हाइलाइट्स देखनी चाहिए। आए वो देखते हैं। क्या ज़बरदस्त बारी ली है और बहुत कॉन्फिडेंट दिखे थ्रू आउट हिज इनिंग्स। अब जो ग्रुप है उस पर नज़र डालते हैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है और ये वही ऑस्ट्रेलिया और जो जिम्बाब्वे वाला ग्रुप है ये वो है। श्रीलंका ने क्वालिफाई कर लिया है और आज जिस तरह उनको 1 पॉइंट मिला, बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया, जिम्बाब्वे को 1 पॉइंट मिला जो चांस था, उन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया है सुपर 8 के लिए। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया है। बहुत ही बड़ी खबर है ये कि ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम जानते हैं कि वो कुछ भी हो जाए, जब वो डाउन होते हैं तो वो उठ के आते हैं, क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। तो ये बहुत बड़ा धचका है। ऑस्ट्रेलियन क्रैश आउट आप देख सकते हैं कि जब से T20 क्रिकेट शुरू हुई है वर्ल्ड कप, उसमें ये रिकॉर्ड है उनका। 2007 में आप देख लें सेमीफाइनलिस्ट थे, फिर 2009 में ग्रुप स्टेज पे बाहर हो गए, 2010 में रनर्स अप, 2012 में सेमीफाइनल, 2014 में सुपर 10 में आए, 2016 में सुपर 10 में आए, 21 में चैंपियंस बने, 22 में जो है सुपर 12 में थे, 2024 में सुपर 8 में थे, 2026 में ग्रुप स्टेज पे बाहर हुए, 2009 में और 2026 में। इतने बड़े गैप के बाद वो आज क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये 2009 में जो कैप्टन थे वो थे रिकी पॉन्टिंग, और आज जो है वो है मिच मार्श। तो इस पे बासित भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऑस्ट्रेलिया इस फॉर्मेट को सीरियस नहीं लेता? क्योंकि जो हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, अगर हम कंपैरिजन करें 50 ओवर क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट का, तो ऑस्ट्रेलियन टीम जो है कहीं पे भी वो हारती नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इस फॉर्मेट को थोड़ा सा वो नॉन सीरियस शोएब नॉन सीरियस तो नहीं बोलेंगे, हैं तो प्रोफेशनल और दुनिया की लीग खेलते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन श्रीलंका में जो इनके मैचेस हुए ना, तो इनके जो वो थे ना पावर हिटर्स, वो नहीं चल सके। और पाकिस्तान के लिए तो बहुत गुड न्यूज़ है ये कि ऑस्ट्रेलिया जब भी बाहर हुआ है ग्रुप स्टेज से, पाकिस्तान फाइनल जीता है। 17 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी ना, उसमें भी ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ। तो वो हो गया, सारा कुछ हो गया, मैं समझ गया। मैंने भी बड़ी सारी जगह पे वो पढ़ा है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के साथ जीत जाएगा पाकिस्तान? नेवर नो, 92 में भी तो जीते थे। अब बहुत बड़ी टीम थी। कहाँ से टीम थी? बारिश की वजह से तो, बारिश की वजह से तो पहुंचे थे। लेकिन वो ठीक है, बारिश की वजह से पहुंचे थे। लेकिन जो भी था, एक टीम की शक्ल तो नजर आती थी। तो वहाँ पे दूसरी टीमें भी बहुत अच्छी थी ना। ऑस्ट्रेलिया भी उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, वेस्ट इंडीज बहुत अच्छी थी। कामी, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरे ख्याल से सीरियस तो लेते हैं ऑस्ट्रेलियन, कभी गिव अप नहीं करते और बड़े प्रोफेशनली खेलते हैं। सिलेक्शन थोड़ी बेहतर नहीं हुई कंडीशन को देखते हुए, वेन्यूज़ को देखते हुए। बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा कि इंडिया में ये टीम होती ना तो शायद क्लिक कर जाते हैं, वहाँ पे बैटिंग इनकी क्लिक कर जाती, जिस टाइप की बैटिंग है। फिर इतनी बड़ी गलती की उन्होंने, इतना इंपॉर्टेंट मैच था श्रीलंका के खिलाफ, जिस बैट्समैन ने रन्स किए हुए थे उसको ड्रॉप कर दिया। फिर सिलेक्शन जो 15 की उसमें स्टीव स्मिथ नहीं आए, इनके मेन प्लेयर इंजर्ड हो गए, बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल ही वीक होगी, जिसकी वजह से इनको ये हाल देखना पड़ा। लेकिन बिग बैश का भी बड़ा रोल है, क्योंकि आप देखिए वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने ठीक ठाक ट्रैवलिंग की है, खेले हैं,
फिर पाकिस्तान आए हैं, एक दिन पहले सीरीज़ खेले हैं, सीरीज़ खेल के बुरे तरीके से हारे हैं, फिर उसके बाद तो संभले ही नहीं, अपने आप को संभाला ही नहीं है, फिर इंजरीज इतनी इशू हुई जिसकी वजह से ये उनको फेस करना पड़ा 2007 के बाद। नजीब, हमारे सामने बहुत सारी जो है वो क्लैरिटी आ चुकी है कि सुपर 8 में जो है कितनी टीम्स जा चुकी हैं और एक ऐसा मैच है जो कल डिसाइड करेगा। ये आप देख लें, इंडिया साउथ अफ्रीका क्वालिफाइड टीम्स, इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है ग्रुप 1 में, साउथ अफ्रीका ने और वेस्ट इंडीज ने और जिम्बाब्वे ने। जो ग्रुप 2 है उसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, और टू बी डिसाइडेड वो इसलिए है कि जो कल का मैच है पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया, वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह सुपर 8 में जा रहा है या यूएसए। तो वो कल जो है वो पता चलेगा। और अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान क्वालिफाई करता है सुपर 8 के लिए तो ये मैचेस आएंगे, इन ग्राउंड्स में आएंगे। सैटरडे 21 को पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, प्रेमादासा स्टेडियम। प्रेमादासा स्टेडियम ये वो है जहां पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है। ये वो स्टेडियम नहीं है जहां पे कल पाकिस्तान का वर्सेस नामीबिया से मैच है, ये वो वाला ग्राउंड नहीं है। दूसरा मैच है आपका 24 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पालिकली कैंडी में। ये कैंडी वो जगह है जहां पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ था, तो ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। फिर आप तीसरा मैच देखेंगे वो सेम ग्राउंड में है 28 तारीख को पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। तो ये जो है पाकिस्तान के सुपर 8 के मैचेस हैं। एंड टू प्ले दिस गेम्स यू हैव टू विन टुमारो, इंशाल्लाह वो बहुत जो है वो जरूरी है। कामी, क्या खबरें हैं, कल क्या हो रहा है, पाकिस्तान किसको खिला रहा है, क्या चेंजेस कर रहा है? आप मतलब आपके जो पोस्टमैन है ना, वो मुझे लग रहा है कि आपका स्ट्रांग है। नहीं, बस मुझे लग रहा है, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि शायद फ़खर ज़मान को खिलाने का चांस है और साहिबजादा फरहान को बिठाने का। तो और आप ये कह रहे हैं कि साहिबजादा फरहान मतलब उनकी जगह ओपन करवाएंगे फ़खर को? बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं गलत भी हो सकता हूँ। माइंड उनका ये है, जो टीम बनाई है उसमें मैंने फ़खर को नहीं रखा हुआ, साहिबजादा फरहान ही ओपन कर रहा। लेकिन ये मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। जो फॉर्म में है, जिसने रन सबसे ज़्यादा किए हुए, स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा, आप उसी को ही ड्रॉप करके एक ऐसे बंदे को लेके आ रहे हैं जिसकी फॉर्म बिल्कुल नहीं है। आप कभी ओपन करवा रहे हैं, कभी 5 पे खिला रहे हैं, किसी तरीके से कर जाए। पोजीशन भी तो ऐसी है ना कामी। लेकिन इसको आपकी खबर को जो है वो देखते हैं कि सेकंड करते हैं कि नहीं। मैंने कहा मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। हो रहे हैं वो हमारे जो बंदे हैं वो वहाँ पे जो हैं इस वक्त, तो उनसे पूछते हैं। हमें ज्वाइन किया है शाहिद भाई ने फ्रॉम श्रीलंका। शाहिद भाई दिखाओ अपनी शक्ल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कामी वाली चीज सुनी कि वो क्या कह रहे हैं, कल क्या कॉम्बिनेशन जो है वो आ सकता है? साहिबजादा फरहान की जगह वो कह रहे हैं कि शायद फ़खर ज़मान जो है वो ओपन करें। तो आपके पास क्या है, क्योंकि आप तो वहाँ बहुत करीब हैं जहाँ पे टीम है आपकी, आपके पास आपका पोस्टमैन जो है वो आपको क्या खबरें दे रहा है? पोस्टमैन नहीं है मेरा, सुराग रसा है। सुराग रसा ने भी यही बताया कि साहिबजादा फरहान की जगह फ़खर आ रहे हैं, फ़हीम अशरफ की जगह ख्वाजा नाफे आ रहे हैं, और अबरार वो भी ड्रॉप है, उनकी जगह सलमान मिर्ज़ा या नसीम शाह में से कोई एक आएगा। ये सुबह जाके डिसाइड करेंगे तीसरी तब्दीली। और बाबर आजम इनिंग्स का आगाज़ करेंगे साइम अयूब के साथ। तो ये सुराग रसा ने बताया। तो आप मैंने ये भी सुना है कि आपके पास ये भी खबर है कि मैच के बाद जो मीटिंग हुई थी उसमें काफ़ी सारी जो है वहाँ पे अफरा तफरी मची है। उस मीटिंग में काफ़ी सारी जो है बातें हुई हैं। आपको आवाज़ नहीं आ रही है, हम दोबारा आपसे कनेक्ट करते हैं। शाहिद भाई ने बालों मूंछों के साथ शर्ट भी रंगवा ली है, एक ही रंग। बासित भाई, ये चेंजेस की क्या खबर है? आपने कामी से भी सुना और शाहिद भाई भी जो है वो भी कह रहे हैं कि इतनी सारी चेंजिंग। ये वैसे ये मैं एक बात कह दूं, ये इब्रार की बासित भाई ने बात कही थी कि शायद वो ना खेले। मुझे पता चला अबरार नहीं खेला, सलमान मिर्ज़ा खेल रहा है और नाफे खेल रहा है। मुझे जो साहबजादा वाली बात है ना, क्योंकि आज फ़खर ने तो बैटिंग ही नहीं करी नेट पे, और ये पाकिस्तान टीम का, आप भी पाकिस्तान टीम में रहे, जब जो भी खेलता है वो बैटिंग करता है, जो बाहर होता है वो नहीं करता। फ़खर ने तो आज बारी नहीं ली है। तो नजीब, मैं सेम सवाल आपसे पूछता हूँ जो मैं शाहिद भाई से पूछ रहा था, क्योंकि आपके भी पोस्टमैन हैं,
कोई खबरें तो जो है वो आती होंगी आपके पास भी, तो आप बताएं कि जब इंडिया से मैच हुआ उसके बाद एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या बातें हुई, कुछ आइडिया है आपको? क्योंकि देखिए- इतनी सारी जब चेंजेस होती है ना, वो इतने आराम से नहीं कि स्टबन, इतनी आपका कोच हो, हेड कोच इतना स्टबन हो, इतनी सारी चीजें हो गई हो। वो तो अभी भी शोएब भाई स्टबन ही है, क्योंकि जो हमारी खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और शादाब खान पर एक बार फिर एतमाद करने का फैसला किया है। अब व्हाट एम आई हियरिंग कि आप साहबजादा फरहान को बिठा रहे हैं और उसकी जगह फ़खर जमान को आ रहे हैं। यू आर फिक्सिंग अ प्रॉब्लम दैट डिड नॉट इवन एग्जिस्ट। मसला क्या था? So we create a problem and then we try to fix it. आई डोंट अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि वो उसने बहुत बुरा शॉट खेला था तो उसकी वजह से उसकी रिप्लेसमेंट आ रही है, तो अगर गलती की सजा मिल रही है तो ये तो टीम कम पड़ जाएगी आपको कल। अच्छा, मुझे वापस शाहिद भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं ज़रा उनसे पूछता हूँ, वो ज़रा हमें और क्लैरिटी से बताएंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। जी शाहिद भाई। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे साहबजादा फरहान ने जो शॉट खेला था इंडिया वाला, उस पर कोच माइक हैसन खुश नहीं है और उनको सीनियर खिलाड़ियों को निकालने पर बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है। आज तकरीबन 30 से 40 मिनट ग्राउंड पे माइक हैसन और सलमान आगा बेंच पे बैठकर बातें करते रहे और ये डिसाइड करते रहे कि क्या करना चाहिए। शायद सलमान आगा के दिल में हो कि सीनियर प्लेयरों को ड्रॉप करें, इसलिए कि शायर ने भी क्या खूब कहा है कि अब नज़र का आलम है मुझ पर, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते, लेकिन माइक हसन मान नहीं रहे बोझ उतारने में। तो टीम का मोराल कैसा है? ठीक है, आप मैच हारते हैं तो कॉन्फिडेंस जो है वो ज़रूर कम होता है आपका, लेकिन आई एम श्योर आप किसी ना किसी प्लेयर से ज़रूर मिले होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि प्लेयर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। प्लेयर तो कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, जाहिर है उनको एकदम ऑब्वियस नहीं करते कि शिकस्त ने हमारे ऊपर क्या असर डाला है। उस्मान तारिक आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उन पे सवाल मैंने ही किया कि कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान को दोबारा उठना, कि इतनी शिकस्त 61 रन की, लोगों को तवक्को थी कि इतना स्टैंड पाकिस्तान ने लिया, उसके बाद पाकिस्तान जीत भी जाए। तो उस्मान तारिक ने कहा कि अगर हम गलतियों से ना सीखें तो हमें मुश्किल होगी, लेकिन हम गलतियों से सीखना चाहते हैं। कैंप में कॉन्फिडेंस है, लेकिन सिलेक्शन में बड़ा केओस लग रहा है कि अभी तक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट सोच रही है कि क्या करें, सीनियर्स को हटाएं कि ना हटाएं, उसमें केओस नज़र आ रहा है, उसमें एतमाद की कमी नज़र आ रही है। जी बासित भाई, आपको लगता है कि इतनी सारी चेंजेस, जैसे कामी ने भी कहा, शाहिद भाई ने भी कहा कि साहिबजादा फरहान की जगह जो है बाबर आके ओपन करेंगे साइम अयूब के साथ, हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं, ठीक है? तो आपको लगता है कि ये सही फैसला है? अगर देखा जाए इन अ वे, तो हम लोग जो अपने पुराने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि भाई आपकी टीम जो है, जो जिस नंबर का बंदा, हम उसको उस नंबर पे नहीं खिला रहे। तो आपको लगता है सही है ये फैसला बाबर को ओपन कराना? किस बात पे सही है? 120 रन बनाए 3 मैचों में साहबजादा फरहान ने। अगर साहबजादा के शॉट पे इन्हें प्रॉब्लम है इस कोच को, तो दूसरों ने क्या शॉट मारे हैं? क्या बाबर आजम ने जो शॉट मार के जो बोल्ड हुआ है, क्या वो एक्सेप्ट कर लिया उसने? आप साहबजादा की बात कर रहे हैं, वो तो 120 रन बनाकर आया है, 2 मैचों में वो परफॉर्म है। आप बाबर आजम की वजह से उसको ओपन कराने के लिए आप साहबजादा को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। दुनिया के कितने ऑलराउंडर हैं जो ओपन करते हैं भाई, बॉलिंग के साथ ओपनर करते हो, तो सिवाय साइम अयूब के। अच्छा, आपने कह दिया बासित भाई कि 120 रन उसने बनाए पिछले 3 मैचेस में साहिबजादा फरहान ने, ठीक है? एक्चुअल में तो आपका दूसरा ओपनर स्ट्रगल कर रहा है ना? हाँ जी, सही तो बात आप उसकी जगह अगर आपको करना है तो आप ऑलराउंडर वही है ना। आप ऑलराउंडर जो मैं कह रहा हूँ, दुनिया में एक वाहिद ऑलराउंडर है साइम अयूब, जो ओपनिंग भी कर रहा है और बॉलिंग भी कर रहा है। तो आप उसको नीचे लाओ ना। आप ले आए, बाबर को नीचे ले आए, फ़खर जमान को ले आए, अपना ख्वाजा नाफे को ले आए, उस्मान को ले आए, नहीं हुआ तो साइम नहीं हुआ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, ये मसला है क्या? ये क्यों है? कौन सी मजबूरी है उन नंबरों? क्योंकि सलमान अली आगे ने अपना नंबर नहीं छोड़ना। कल बच्चा टीम से मैच है। इस डिस्कशन पे हम वापस आते हैं। मैं जरा शाहिद भाई से, ये तो बैटर्स की बात हो रही थी ना, मैं बॉलिंग में पूछता हूँ शाहिद भाई कि आपको कोई तब्दीली बॉलिंग साइड पे भी नजर आ रही है? देखिए, आज प्रैक्टिस में सलमान मिर्जा ने और नसीम शाह ने काफ़ी बॉलिंग की है, 3 के करीब ओवर शाहीन ने भी की है, लेकिन 1-2 दफ़ा वो थोड़े से लिम्प करते हुए नजर आए, उनको घुटने का प्रॉब्लम है।
तो सलमान मिर्जा और नसीम शाह में से कोई एक तो खेलेगा। ये ब्लैक सॉइल के पीछे थोड़ा सीमिंग पिच लगता है, लेकिन इसमें जो आखिरी मैच हुआ था इसी पिच में मैच होगा जिसमें ओमान और आयरलैंड का मैच हुआ था। ओमान हारा था बड़ी बुरी तरह और आयरलैंड ने इसमें 235 रन बनाए थे, जो इस वक्त टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है। बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू सो मच शाहिद भाई। हाँ जी कामी, अब आप बताएं। मैं तो सुन के हैरान हो रहा हूँ कि लगता है वो याददाश्त वापस आ गई है। इंडिया से पहले जो टीम बनानी थी उस वक्त चेंजिंग नहीं की, जो कंडीशन को सारी चीजें हैं कि आप टॉस जीत के दूसरी टीम को खिला देते हो। हैरानगी वाली तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप एक्चुअल में किस हैरानगी वाली बात की बात कर रहे हैं? मैं जो चेंजिंग की हो रही है, अच्छा, जिस टीम के खिलाफ जिस मैच में करनी चाहिए थी आपने वहां पे की नहीं है। अगर आप यहाँ पे आप बैटिंग ऑर्डर को शफलिंग करेंगे, ड्रॉप करेंगे एक शॉट की वजह से, वो तो नजीब ने सही कहा, तो फिर प्लेयर्स मुझे लगता है श्रीलंका के लेने पड़ेंगे लोग। नहीं तो ये भी तो नजीब, ये भी एग्जांपल देखें। अगर आप शॉट पे किसी की ऐसी शॉट पे, वो भी T20 फॉर्मेट में जहां फास्ट पेस गेम होता है, आप किसी शॉट पे किसी को बाहर बिठाएंगे, वो तो समझ नहीं आती। तो फिर अभिषेक शर्मा ने तो लास्ट 2 मैचेस में 2-0 किया था, वो उनकी टीम क्या उनको बाहर बिठा देगी? उनकी टीम तो जीत गई ना। हमारी टीम में किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी? नहीं तो वो अगर हार भी जाते तो आपको लगता है कि अभिषेक को बाहर बिठाते? एक बात बताइए ना, एक प्लेयर मुझे सिर्फ एक बात, 2 मिनट दीजिएगा, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, यहाँ किसने ढंग का शॉट खेला था? कौन सही खेल रहा था? सिचुएशन के हिसाब से साइम सही खेल रहा था, क्या आगा ने सही शॉट खेला? बाबर आजम का शॉट देखा था आपने? आप कह सकते हैं ये आपका नंबर 1 बैटर है। शादाब क्या खेल रहा था? उस्मान ने क्या किया एंड में सेट होने के बाद? अगर सबने ऐसे शॉट्स खेले थे, आपने फिर एक को सजा देनी है तो फिर पूरी टीम को अच्छा, निकाले मेरा आप तीनों से फिर एक सवाल है। नहीं शोएब भाई, एक सेकंड, जो पूछना मैं 2 मिनट दीजिएगा। 2 मिनट बहुत ज्यादा है, 20 सेकंड यार आपके चाचू का शो है, आपको 2 मिनट चाहिए। हाँ, चाचू का शो है। 1 मिनट दीजिएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि रीजन क्या है? ये इस वक्त सारी दुनिया को पता चल रहा है कि आपका पैनिक बटन दब गया है। क्यों? Why against Namibia? Why these changes? अभी आपने कहा कि ये बात ठीक हो रही है कि सही नंबर पे सही आदमी आ रहा है, तो साइम और बाबर ओपन कर रहे हैं, तो फखर को टीम में लाने की बात कहाँ खिला रहे हैं? ये उसका सही नंबर होगा जहां वो खेलेगा। तो आप 4 नंबर पे आप देखें, उसके स्टैट्स तो अच्छे हैं। नहीं तो अरे यार, अब देखिए, या तो फिर सही नंबर पे एक के लिए वो बात ठीक है, दूसरे के लिए वो बात गलत है। अच्छा भाई, देखिए नजीब, ये चीजें तो होनी है। ये चीजें पता क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपने एक नंबर के 6-6, 7-7 बैटर्स रखे हुए हैं, तो ये चीज तो होगी ना। अच्छा, कितने ओपनर्स है बासित भाई? अगर ऐसा नहीं है तो शोएब भाई, जो हो रहा है ना, मैं वो बोलता हूँ आपको। सलमान अली आगा अपना नंबर छोड़ने को तैयार नहीं है, वो 3 ही खेलेगा क्योंकि नेबीबिया से मैच है, सही है। बाबर आजम को ओपनिंग कराने के लिए साहबजादा को मैं जब भी बाबर का नाम लेता हूँ, वो सैक्रिफाइस करता है अपना नंबर, क्योंकि कैप्टन है। अगर वो करता है सलमान अली आगा, उसको ही करना चाहिए। किस नंबर पे खेलना चाहिए? 4 पे आ जाए, वो 4 पे आ जाए, ठीक है। पहले बाबर आप कह रहे हैं 3 पे आ जाए, सेकंड टाइम आ जाए, सीधा सा ये हल है। अगर आप साहबजादा को ड्रॉप कर रहे हैं तो ये माइक हैसन के चाचा की टीम नहीं, ये पाकिस्तान की टीम है। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी। आपका एक बंदा जो टॉप स्कोरर है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन पीसीबी से, अगर ऐसी बात हो रही है तो आप इंटरफेयर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने चलें छोटी टीमों के सामने दो मैचों में रन करें, तो बाबर ने क्या कर लिया है? अच्छा बासित भाई, आपके ख्याल में आप कह रहे हैं साहबजादा फरहान, साइम अय्यूब जी, बाबर आजम 3 और सलमान अली आगा 4, फिर उस्मान खान 5, 6 नाफे 6 नाफे, ठीक है। ये बासित भाई की कल की टीम भी आ गई। चले, मैं पूरी साइम अय्यूब, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, यहाँ आपने 3 नंबर डाला, और उसे बाबर आजम। नहीं, ये मैंने 3, अरे यार ये आप लिखने वाले वो है ना। ठीक है, मैं सही कर देता हूँ। बाबर आ गया 3 पे, सलमान अली आ गया 4 पे। ये भाई ये 10 ओवर वाली टीम बता रही है। हॉकी की टीम है, हॉकी की। तो बासित भाई निकाले जा रहे हैं, वहां से कोई ड्रॉप होना। इसको छोड़े बासित भाई, 5 तक तो आ गया ना उस्मान खान, 6 पे नाफे हो गया, 7 पे नवाज, ठीक है, 8 पे राना फहीम, 9 पे अपना खुद नहीं अपना अबरार, ठीक है, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक, उस्मान तारिक 19 लोग, 11 ये 19 लोग बोल रहे हैं। जी कामी यार, मैं तो ऑनेस्टली बताऊं, मैं सुपर 8 को देखते हुए मैंने अपनी प्लेइंग साइड बनाई है, लेकिन जो मैंने बात की, आपने बड़ी अच्छी बात की, सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूँ। ये आपने जो बात की ना, ये बहुत सही की कि आप सुपर 8 की चीजें, जहां आपने जैसा कॉम्बिनेशन वहां खिलाना है ना, जो प्लेयर्स ने खेलना है, कल का मैच उन लोगों को खेलना चाहिए। जल्दी कोई दबा रहा है
तो इसका मतलब है कि वो हमारे अच्छा नहीं कर सकता। शोएब पता है जो क्या? आदमी सलमान मिर्जा को पहले मैच के बाद 3 आउट करने के बाद ड्रॉप कर दे, वो क्या कोच होगा यार? मुझे एक बात बताओ शोएब, ये अभी चेंजिंग की बात हो रही है, अभी भी जो चेंज करेंगे टीम के लिए करेंगे ना कि हम जीते किसी तरीके से, कंडीशन के मुताबिक बनाएंगे ना। इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं ये सोच आई? क्या उस टाइम सोच नहीं आ रही थी? क्या उस टाइम ये सोचा हुआ था कि यूएसए से जीते हुए हैं तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? मसला ये है सब बस वो अभी चेंज क्यों कर रहे हैं? पैनिक बटन दब गया हुआ तो ये चीज़ें आ रही प्रॉब्लम हैं। पता है क्या है, जब हम क्लास में जाके टीचर के सामने खड़े होते हैं ना, तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ होता है, तो आपको सिखाता है। नहीं, वो यहाँ पे ऑपोजिट टीचर। है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं टीचर से। पूरी मैनेजमेंट पूरे पूरा तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है। शोएब जो स्टूडेंट है ना, उनका ग्रुप है। देखिए वो ग्रुप नहीं, 6-7 खैर साल चले, से है, वो एक वो टीम तो हर बनी हुई जमाने है। में होता है, बात वो लेकिन नहीं है, ऐसे बात नहीं ये है होता था। आपकी नहीं, मैनेजमेंट नहीं, देखिए नहीं, मेरी नहीं, बात नहीं, सुनो। नहीं, नहीं, ये हर जगह बात हो रही है ना, इस पे हम करते रहेंगे बातें। अभी हमारी टीम है वर्ल्ड कप के अंदर, हमारा अभी भी चांस है, हम कल का मैच जीते हैं, हम तो है, सुपर बहुत 8 में अच्छा है, चले बहुत जाते हैं। बहुत अच्छा बड़ा चांस है, ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचा है। तो हम मैं सिर्फ पॉजिटिव कहने- रह के क्या मेरा- बेहतरी आ सकती है, इस शोएब, कॉम्बिनेशन बिल्कुल क्या शोएब, बन आप सकता है बिल्कुल 15 ठीक के है। अंदर से अच्छा, हम उसमें वही ना, रहते हैं। उसी में रहते हैं ना। मैं कह रहा हूँ अब चेंज तो नहीं ना कर सकते, जो बेस्ट आप प्लेइंग 11 बना सकते, ठीक है। आप वहाँ पे देख रहे हैं सारी चीज़ें, ओपोनेंट को भी देख रहे होंगे, कंडीशन को भी देखते होंगे, जितनी आपकी समझ है उसके मुताबिक बना रहे होंगे। जो हम टीवी पे देख रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान टीम का हाल है, कॉन्फिडेंस है, उस हिसाब से उस 15 में मेरी टीम ये बनती है, बासत भाई की ये बनती है, अपने एक्सपीरियंस है, नजीब की और आपकी डिफरेंट होगी, आपकी अपनी टीम होगी। तो मेरे ख्याल से ये तो सिर्फ हम यही कह सकते हैं। लेकिन जो सुपर 8 में हमने डिलीवर करना जिन टीमों के साथ है ना, वो यूएसए नहीं है, कनाडा नहीं है, वहाँ पूरी टीमें हैं, तो इसलिए खेलना पड़ेगा। कुछ कहना है आपको मैं- बासित भाई जल्दी से, क्योंकि ब्रेक का शोएब, टाइम जब है। टॉस हुआ था ना, हम सब ने यहाँ पे बोला था गलत फैसला कर रहा है, सही है। एक दिन पहले कहा अगर था। अगर साहबजादा इस मैच में ड्रॉप होता है तो व्हाई नॉट शादाब, बाबर और शाहीन शाह अफरीदी? तो फिर तो 10 रह जाएंगे। नहीं ना, नहीं, तो फिर मतलब और भी तो है ना। why not अगर someone from आप this साहबजादा match? पे छुरी फेर रहे हैं ब्रेक ले लेते तो हैं, ब्रेक उन पे ले क्यों लेते नहीं हैं, कर ब्रेक रहे? ले लेते हैं। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक और अब टाइम हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट का। और आज की जो गेस्ट हैं, आप एक्टिंग की बात करें तो वो टॉप पे हैं, आप मॉर्निंग होस्ट की बात करें तो वो टॉप पे हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त नन अदर देन नादिया खान। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इतनी खुश हूँ तुम्हें देख के। मैंने इतने इंटरव्यूज़ किए हैं शोएब के, और अब ये जो हैं वो होस्ट कर फर्स्ट रहे हैं। वाला इंटरव्यू मुझे याद है कि जब मैं दुबई आया था, आप मॉर्निंग शो होस्ट कर रही थी। मेरे ख्याल में कोई एक 20 साल तो हो ही चुके हैं। तो तब से जो है मैं जानता हूँ इनको, और बहुत प्यारी मेरी दोस्त हैं। और अगर आप इनकी एक्टिंग की बात कर लें, आप मतलब जिस चीज़ को भी ये हाथ डालती हैं वो चीज़ जो है तर जाती है, हाँ, सोना बन जाती है। थैंक वाह यू भाई, सो वाह, मच, वाह। थैंक यू सो मच। वेल डन। नादिया, मैं इधर ही इसी साइड पे रहा, लेकिन मेरी दूसरी साइड पे भी कुछ गेस्ट हैं जिनको आज जो है मैंने उनका तारुफ करवाया नहीं। ये अच्छा गेस्ट है? हाँ जी, ये गेस्ट हैं, वो लगते नहीं है लेकिन हैं। जानिए, आप माने या ना माने, ये गेस्ट ही हैं। ये है हमारे साथ आदि। आदि के लिए तालियां। फिर रह गया गेस्ट। नहीं, मैंने देखिए, तारुफ करवाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आप खुद अपना तारुफ हैं। जी जी जी, बिल्कुल। मैं देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, जब मैं भी कोई serious कह ऐसी रहा हूं। हरकत करता है उसके बाद मुझे ये आसरा देके भेज देता बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले कि आप मुझे कोई और 2-4 बातें करें, मैं आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कि आपके साथ भी एक गेस्ट बैठे जी, हैं, जी, आप जी। उनका तारुफ करवाएं। हमारे साथ जो शख्सियत है, इनको कोई माने या ना माने, ये किसी को नहीं मानते। हमारे साथ मौजूद है शेर अफजल परवत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया है। और शोएब, अभी इसकी जरूरत क्या थी? हम 12-1 बजे मिल लेते ना नीचे। नहीं, लेकिन आप इतना गेटअप करके आए हैं तो फिर इतना टाइम लगाया, इतना टाइम चलो, ये आपको है घर कि- से यहाँ आने तक नहीं लगा जितना आपको। मुझे आप ये बताओ कि आप तो क्रिकेटर भी हो ना, नहीं, और होस्ट भी हो, हाँ। तो ज्यादा बचत किस में है? वाह वाह। बताऊं किस चीज की बचत?
मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि मैं आपको नहीं मानता हूँ। क्यों? बस मेरी मर्जी, मैं अपने आप को नहीं मानता। अच्छा, मैं आपको मनवा लूंगा, मैं इधर आ जाता हूँ। जी नादिया, आप इस शो में फर्स्ट टाइम आई हैं या पहले भी आ चुकी हैं? अरे नहीं, नहीं, सालों इनका तो से। रोज का है। सालों से आ रही हैं आप? सालों से। तो फिर तो मुझे आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नादिया जी, आप सालों से आ रही हैं। आप प्रो हैं, यू प्रो एट इट। इसमें हाँ नहीं, नादिया तो बहुत पहले से आ रही हैं, बल्कि ये सेट भी इन्होंने बनाया है। हाँ बिल्कुल मास्टर सेट। और ये कि नहीं, बल्कि शोएब कोई मसला हो तो मुझे बताना, नहीं, नहीं मैं फंसो ना, पूछ लेना। मैं तो ये कह रहा हाँ, हूँ नादिया, हाँ, बस बस ठीक है, शुक्र है मेरी साइड वाला भी कोई आया है। क्यों नहीं? वरना ये जो 5 है ना, ये इधर से भी इधर आते हैं, और ये जो 2 हैं, बेशक मैं यूं ही खड़ा रहता हूँ, लेकिन ये पीछे से भी बातें कर रहे मुझे होते हैं। बताओ मुझे। तुम्हें किसने तंग किया? अभी सीधा कर। नहीं नहीं, ये किसने नहीं, तंग किसी किया? नहीं। नादिया जी, मैं आपसे नहीं, एक नहीं बात किया, कहना किसी चाहता ने हूँ। तंग देखिए, नहीं किया। नादिया जी, आप देखिए इतने सालों से हमारे शो में आ रही हैं। हाँ। आज आने की क्या जरूरत थी, हम पुराना शो ही चला लेते वापस से। नहीं ये है आज। अच्छा, ये है ना? कैसे हाँ। हो मेरे लिए आई हैं। अच्छा, आपके लिए आई हैं। हाँ, लेकिन एक चीज ये है। देखे ना, ये तो फिर ये भी ना होते, मैं भी ना होती, क्या फिर नहीं नहीं, कैसे अल्लाह show आप लोग को लंबी जिंदगी दे, आप लोग होंगे। हाँ भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आदि। अच्छा, एक बंदा है जो मुझे तंग करता है, अगले दिन अपना गेटअप चेंज करके आ जाता है, ये इंसान। नहीं, कोई ऐसी बात भी नहीं है। और जहां तक इस शो का ताल्लुक है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। अरे यार, क्यों नहीं मानते? इतना अच्छा show है यार, ये हमारा। नहीं मानेंगे किसी चीज को। नादिया, हम अपने पहले बॉल की तरफ चलते हैं, ठीक है। और ये गेम है कहता है पाकिस्तान। अच्छा, क्या कहता है? ये कहता है, ऑफिस से छुट्टी करने के लिए आम तौर पर लोग क्या बहाना बनाते हैं। मैं आपको हिंट भी दूंगा, मुझे पता है आपको चारों बहाने पता होंगे, बहुत बड़े सारे लोगों ने आपके सामने भी जो है बहाने बनाए होंगे, फॉर श्योर बनाए होंगे। जी, फर्स्ट वाला हिंट दे। गाफ। गर्लफ्रेंड आने नहीं दे रही थी। अच्छा, मतलब लिखा हुआ नहीं है जुमला? उसको पूरा करना है। ये पूरा सेंटेंस गाफ आप से बनाएंगी ना, ये तो change फर्स्ट है वर्ड ये game, है। नहीं ये गेम लास्ट ईयर नहीं थी, नहीं थी। ये थी मेरे टाइम पे नहीं थी। हाँ मतलब समझ क्या आ रहा है वैसे? मतलब जो भी बहाना है वो गाफ गाफ से शुरू होगा। गोल्फ। गोल्फ से नहीं नहीं, नहीं, पूरा हाँ, एक गोल्फ से से- शुरू एक कर जुमला दो। है, जुमला। एक अच्छा, जुमला है। जैसे एग्जांपल वो बताओ। गाफ से शुरू हो रहा है। जैसे जैसे- जैसे गाड़ी खराब हो गई या कुछ इस तरह की जैसे चीजें। गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई। जैसे भी लगाऊं। हाँ, जैसे जो गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब वो हो तो गाड़ी जीन्स खराब हो वाला गाड़ी गई। नहीं मिली। दिखाई जी, गाड़ी खराब हो गई। एग्जाम्पल ऐसे ही आगे चलूंगी। गई। नहीं, आप भी ऐसे करो। लेकिन भाई, यार भाई वालों, ये अपने स्टाफ का आदमी चेक कर लो, आइंदा से अगर इसने ऐसा बहाना बनाया ना लेट होने के बाद, तो इसे पकड़ लेना। सही दूसरा वाला, ते। तोता खराब हो गया। तोता खराब हो गए थे, मैं भी कहने लगी थी। तोता कहाँ? तोता खराब हो गया था। तोता ये तबीयत वो खराब वाला हो गई थी। जोक वाला। तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो जाए। तबीयत खराब हो गई। हाँ, करेक्ट करेक्ट भाई, वेरी नाइस, वेरी वेरी शार्प। स्मार्ट। वाह वाह वाह। वैसे इस टाइम भी दिमाग चल रहा है भाई। वैसे आपका स्टाफ, उन्होंने लेट तो आए होंगे फॉर श्योर। हाँ हाँ आते हैं। उनका सबसे कॉमन बहाना क्या होता था? बच्चे के स्कूल में थी मीटिंग, बच्चे के बहुत सुन रही हूँ मैं, बहुत सुनती हूँ कि जी पेरेंट टीचर मीटिंग थी, उसकी वजह से लेट आए। आप भाई, आप जरा बताएं। क्रिकेट में होता था, ट्रायल लेने जाते थे ना, वो जी मोटरसाइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए लेट हो गया। वाह वाह वाह। कामी का तो मुझे याद है, इसने शोएब भाई, आपको आज शोएब नहीं, वो मुझे मारेगा शो के बाद बहुत। उस्ताद जी, उस्ताद जी। समझ गया उस्ताद जी। कौन समझ गया? वो मुझे मारेगा इस बात पे। नहीं नहीं, ये वाली काफी अच्छा। चलो, वो वाला मैं नहीं बताता, कोई अपना बता दो बहाना। प्रैक्टिस पे अगर नहीं पहुंच पाए तो कोई ऐसा बहाना। ऐसे ही बस तबीयत ठीक नहीं है, दिल नहीं कर रहा, बस ये चीज है। बहुत दिल ही नहीं कम ही कर रहा। छुट्टी थी। छुट्टी तुम्हें पता है हमने कब दी दिल नहीं है। नहीं कर रहा प्रैक्टिस के लिए। तबीयत आज भी खराब। आप जो है अपनी जो है जाके कोई भी डंबल आप उठा के यूं करके आप नहीं पिक्चर्स लगा रहे आप होते नहीं हो। करते। नहीं नहीं, आप डेली ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो करते करते हैं। शोएब हाँ, भाई, करते आपको हैं। पता है जो मेरे घर के गार्ड हैं वो कभी लेट आते हैं तो वो हमेशा एक ही बहाना करते हैं। उनको आप पूछ रहे यार आप लेट क्यों आए, तो आगे कहते हैं बस बस समझ नहीं आई। आज समझ तक जाओ। गुटखा खाते हो। तीसरा हिंट दिखाएं जी। आँख खराब हो गई थी। आंख नहीं खुली थी। हाँ आँख आँख क्यों नहीं खुल रही? बचपन से खोल रहे, अब क्यों नहीं खुल रही? वैसे हाँ की नहीं खुली। नादिया, मैं क्यों? आपको एक चीज बताऊं। हाँ। आप फर्स्ट वाली गेस्ट हैं सो फार, हाँ। कि ये सारे आपकी भाग भाग के हेल्प कर हेल्प रहे हैं। कर, बस देख ले।
That's sweet of them. So sweet. सही बात है। और सीनियर होने सारे। का जरा फायदा होता है, कब से देख रहे हैं, कहते हैं ठीक है भाई हेल्प कर दो। मैं तो दिखाएं जी। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ तो आग नहीं खुली। उसका फायदा हो गया आज मुझे। बासित भाई अगर आप बचपन से देख रहे हैं ना, बल्कि बासित भाई आप तो इतने पुराने हैं, उस वक्त लफ्ज बचपन भी नहीं होता था। बासित भाई बचपन में भी 35 साल के थे। आप बताएं बासित भाई। बल्कि लफ्ज से याद आया, आज ज़ालाबारी हुई है इस शहर के अंदर, कराची में। बहुत बारिश हुई। ये पहला लफ्ज है जे जिससे आता ही ज़ालाबारी है। और क्या आता है आप बताओ शोएब भाई। आखिरी दिखाइए जल्दी से। आँख नहीं खुली, बिल्कुल सही, सही बोला मैंने। Thank बिल्कुल you, सही thank बोला you, आपने। बासित भाई, बहुत शुक्रिया। लास्ट वाला लाम खराब हो गया था। क्या खराब हो गया था? नाम बोला, लाम खराब हो गया था। ये तो शो लाइट तो मेरे नहीं ख्याल थी। में लाइट नहीं थी। ये वैसे बहुत कॉमन है। लाइट नहीं थी। रात को लाइट नहीं थी। लाइट रात तो नहीं, रात को तो चाहिए भी नहीं होती है। हाँ, दिखाएं जी। लाइट नहीं थी। हाँ लाइट लाइट नहीं। बहुत अच्छा खेला ना। अभी तक के जितने गेस्ट आए हैं सबसे अच्छा Thank सो you. फार यू हैव Thank प्लेड। you. बाल जवाब बाल एक भी बचे नहीं हैं इससे, वरना ये अपना जवाब प्रोग्राम एक भी नहीं तो दिया। चला जाता है। कमाल ये सही कि है, उन्होंने उनको पता भी था। ब्रेक ले लेते हैं फिर आके इसी पे रहते हैं। मतलब बगैर ठीक है, जवाब अगला दिए गेम जीत खेलेंगे। गए। विल बी कमाल राइट हो बैक, गया। डोंट गो अवे। बहुत जरूरी है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब टाइम हुआ है प्रेडिक्शन का। दिखाएं जी। कल मैचेस हैं साउथ अफ्रीका यूएई, पाकिस्तान वर्सेस नामीबिया, वेरी इंपॉर्टेंट गेम, इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स। नादिया आप वर्ल्ड कप देख रही हैं? नहीं देख रही ना? अब चले तो फिर बिल्कुल भी नहीं। तुक्का मारे के कल 3 टीम्स कौन सी जीतेंगी? हाँ। तुक्का मार दे। पाकिस्तान का बताऊं तो नहीं जीत रहा है ना, कल जितवाना जरूरी है। हाँ पास जीत जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। हाँ जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। सोचने का मौका दूं थोड़ा? हाँ 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 सोच लो आप। अभी हुआ नहीं बासित ना, भाई, अभी तो अभी टाइम से पहले है ना, अभी तो ये Left हाँ लेफ्ट साइड सारी साउथ सारी अफ्रीका left पाकिस्तान इंडिया आपकी हाँ, टीम्स है हाँ, जी। हाँ, कामी आपकी भी, नादिया आपकी भी लेफ्ट साइड सारी। लेफ्ट साइड है। हाँ ठीक है सही है। लेफ्ट ये वो है नजीब कर दो यार। ये साउथ अफ्रीका लेफ्ट साइड पाकिस्तान जी। आदि यूएई पाकिस्तान इंडिया। यूएई पाकिस्तान इंडिया जी। 3 लेफ्ट और 1 कोल्ड ड्रिंक कर दो। एक कोल्ड ड्रिंक। मैं बोल 3 लेफ्ट। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान इंडिया आप कह रहे हैं। हम चलते हैं फौरन अपनी सेकंड गेम की तरफ और टाइम बहुत